now we have very important speaker who is going to come to stage. इस स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज ए वेरी डियर नियर पर्सन टू अस. लेकिन प्रोफेशन का वजह से देखेगा तो उतना करीब पे नहीं है हमारा. ए वेरी हाई प्रोफाइल डॉक्टर, ए वेरी renowned lady gynecologist, not only gynecologist, IVF specialist, IVF consultant. बहुत सारा लोग को बच्चा नहीं होते है, एक डॉक्टर को जो अपॉइंटमेंट लेके बहुत महीने वेट करना पड़ेगा शायद उसको देखने के लिए, लेकिन अभी डीएक्सन लोग के लिए फ्री में, मुफ्त में इधर आके अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ए ट्रिपल डायमंड इन डीएक्सन, a person who has been acclaimed as the Wonder Woman of Pakistan is here with us. Please put your hands together and welcome our dear Nia, Dr. Asma Munir. Please put your hands together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जाग जाओ मेरे बच्चों. सब लोगों ने मुझे आखिर में बुला के सोते हुए को दे दिया बॉर्डर में मुझे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल. जिस जिस ज़ुबान में मेरा पैगाम मोहब्बत है वहाँ तक पहुँचे. आखिरी स्पीकर होने के नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं. दरवाज़े बंद कर दीजिए, अब मैं बोलना शुरू करूँगी. सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपने वालिदैन का. कुछ वालिदैन पैदा करते हैं, कुछ वालिदैन पालते हैं, कुछ वालिदैन बड़ा करते हैं और कुछ वालिदैन खड़ा करते हैं. राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय पेरेंट्स हु आर हियर टू लेट यू ग्रो. आपको भी खड़ा करने के लिए ये दोनों अपना वक्त, कीमती वक्त और अपनी सेहत दाव पे लगा के यहाँ आए. इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस जगह के लिए कोई लफ्ज़ अगर बेहतर हो सकता है तो वो इबादत गाह है. इबादत का मतलब क्या है? बंदगी. किसी को सही जान के उसके आगे झुक जाना. हम अल्लाह और रसूल के बाद किस चीज़ को आगे करते हैं? काना खुल्कुल कुरान, अखलाक, प्यार, खिदमत, इल्म. ये चार चीज़ें जहाँ से मिलती हों वहाँ इबादत गाह का दर्जा दिया जाता है. चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी द्वार हो, जहाँ से लोग सीख कर उठें, सिखाएं और बदलाव लेके आएं, तब्दीली लेके आएं हर चीज़ में पॉजिटिविटी के साथ, उसको ये दर्जा दिया जाता है. मानते हो? ठीक है. तो डिसेंट, एक्सेलेंट, नेचुरल लाइफ, DXN. ट्रस्टवर्दी नहीं है. अब ट्रस्ट का तो ख़त्म हो गया मामला. अब ट्रस्ट तो कमा लिया, खा के कमा लिया ना. ट्रस्ट खा के कमा लिया. अब हमें प्रोपोगेट करना है उस डिसेंट लाइफस्टाइल को जो दुनिया को एक लेजेंडरी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाए. हम ग्लोबल जो चेंज लाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो बात अभी कही गई कि अमल इल्म के बग़ैर नहीं होता और जो अमल इल्म के बग़ैर हो वो जुर्म होता है. डॉक्टर साहब जानती हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बग़ैर डिग्री के तो क्या होगा? छुट्टी ना. कमा भी सकते हैं बहुत. अताई डॉक्टर आज भी चलते हैं, कंपाउंडर बैठ के क्लिनिक चला रहे होते हैं, वकील के साथ बैठ के लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं. जब पकड़े गए तो गए. इसलिए वहाँ नुकसान है. लेकिन अगर इल्म है और अमल नहीं किया गया तो वो गुनाह है. फ़ायदा नहीं उस इल्म का.
आपने अपना वक्त भी ज़ाय किया, अपने गुरु को बदनाम किया और अपना पैसा भी ज़ाय किया। तो जो कुछ आप यहाँ से सीखें, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरे स्लाइड्स का तो वक्त छोड़ा ही नहीं लोगों ने मुझे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि जिस टॉपिक के लिए मैं आज आपको लेके जा रही थी वो फिर इल्म से ही ताल्लुक़ है। मैं डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग मुझे नेटवर्क की तरफ लाने में, सिर्फ वर्क कर रही हूँ, नेट अभी तक नहीं बना। तो वो नेट जब बन जाएगा तो शायद मैं भी यहाँ खड़े होके नारे लगाऊंगी कि आज मेरे इतने घर, इंशाल्लाह मैंने भी एप्लीकेशन दे दी है डॉक्टर साहब को गुरु बनाने के लिए। तो आज का मेरा जो मौजू है उसके दो बड़े टॉपिक्स हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता हो, मैल न्यूट्रिशन समझ में आता है? मैल न्यूट्रिशन दो चीज़ों से, न्यूट्रिशन तो लफ्ज़ समझ में आता है ना, ताकत देने वाली ग़िज़ा या वो चीज़ जिससे हमारा जिस्म स्वस्थ हो, बकौल डॉक्टर वसुपाल के। मैल न्यूट्रिशन किसी भी चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाओ, चाहे वो एक्सट्रीम ऊपर हो या एक्सट्रीम नीचे हो। आज तक एक मिसकॉन्सेप्ट रहा मैल न्यूट्रिशन का कि हम कमज़ोर हैं तो मैल नरिश्ड हैं, हम दुबले हैं तो मैल नरिश्ड हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हम मैल नरिश्ड हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा DXN के प्रोडक्ट्स उस जिहाद में मसरूफ़ हैं कि वो इस मैल नरिशमेंट को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आज मौजू चूज़ किया कि मैल नरिशमेंट है क्या चीज़, क्या किस वजह से होती है और हम क्या कर सकते हैं अपने पैमाने पे। तो आइए पहले तो ये पता करते हैं कि मैल न्यूट्रिशन क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैल न्यूट्रिशन या गलत ग़िज़ा, वो गलत ग़िज़ा जो कि या तो काफ़ी नहीं है जितनी आपको ज़रूरत है, या इतनी ज़्यादा है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, या गलत है। बैड न्यूट्रिशन इज़ द वर्ड फॉर मैल न्यूट्रिशन, यानी सही जगह पर सही ग़िज़ा का ना मौजूद होना मैल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये कब आया? WHO ने तो बड़ी बड़ी बातें की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का एक क्रेडिबल इदारा है, उसने कहा कि जो दुनिया को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ जो है मैल न्यूट्रिशन पे जाती है। आप थोड़ा सा एक मिनट को देखें, आप बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की, कैंसर की, मैडम ने बात की एडाप्टोजन की, नेचुरल फूड की बात की। क्यों बात की? जैसा देश वैसा बेस। जैसा जहाँ जाओगे, आप इंग्लैंड में जाते हो तो फिश एंड चिप्स खाते हो, सर्दी में जाते हो तो गर्म कपड़ा पहनते हो, गर्मी में जाते हो तो मुख्तसर हो जाता। तो जो ज़रूरत है उसके हिसाब से बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती। तो अगर हमारे न्यूट्रिशन को हमने एडजस्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं इस 5 मूजी मर्ज़ों से हम फंस सकते हैं। कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हम में से हर घर में कोई ना कोई एक बंदा आपको मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो एलर्जी तो मिल ही जाएगी। एम आई राइट? और 50 साल के बाद तो दवाइयों का पोटला सराहना है पक्का। उसके लिए अब हमें क्या करना है? लेट्स सी। दुनिया भर में 149.2 मिलियन बच्चे किसी न किसी वजह से छोटे रह जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ हाइट, वीकनेसेस, और 45.4 मिलियन ऐसे हैं जिनकी वेस्टेड, यानी उनके अंदर जितना कुछ मसल मैस होना चाहिए, जितना उनकी बॉडी होनी चाहिए, वो नहीं है। और इसके अलावा 40% ऑफ तकरीबन 2.2 बिलियन बनता है लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या तो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी के ज़मरे में आते हैं, मैं भी शामिल हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसका तस्करा किया, लीडिंग टू डेथ। बात कहाँ आ गई? न्यूट्रिशन पे। तो अगर आप न्यूट्रिशन की एन को पकड़ लें, नेचुरल न्यूट्रिशन पे चले जाएं, तो इन तमाम चीज़ों का सद्देबाप कर सकते हैं। अब मैल नरिशमेंट का नुकसान क्या होता है
बहुत सारे मेल नरिश्ड लोग ज़िंदगी तो गुजारते हैं, बीमार नहीं हो रहे क्योंकि देखने में बीमार नहीं लग रहा है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो कि कभी ना कभी कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लिनिक में पाए जाएंगे, और कुछ नहीं तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, एडाप्टोजन की कमी से साइकोलॉजिकली अपसेट लोग डेवलप होते हैं। और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला स्ट्रेस है। आप अखबार उठा के देखिए, स्ट्रेस, टेलीफोन पे बात करें स्ट्रेस, किसी से बात करें स्ट्रेस। मैंने तो 12 स्ट्रेसेस की डेफिनेशन दी है। घर से बाहर निकले तो स्ट्रेस, घर से बाहर निकल के बॉस के पास जा रहे हैं, बॉस का स्ट्रेस शुरू हो गया, ट्रैफिक का स्ट्रेस शुरू हो गया, घर वापस आते हुए बीवी का स्ट्रेस शुरू हो गया, सुबह बच्चे की फीस जमा नहीं कराना ही उसका स्ट्रेस शुरू हो गया। सही कह रही हूँ? ज़्यादा रात को जाग के फिल्में देख ली, सुबह नहीं आँख खुली, उसका स्ट्रेस हो गया, खाना गलत खा लिया, उसका स्ट्रेस हो गया। तो बायोकेमिकल स्ट्रेस से लेके और मेंटल टॉर्चर तक कुछ तो खुद करदा हैं, हमने खुद अपने बॉडी को ख़राब किया, लेकिन मौजूद हैं। और उसके लिए फाइट बैक करने के लिए ब्लॉकबस्टर, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है सिवाय, मैं बात करूंगी रेडिएक्शन की, कि ऐसा कोई हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर नहीं है कि जो इस स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कर सके, डिलीट कर सके, इरेज कर सके। वो कैसे, फिर हम बात करेंगे। अब अंडर न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? जब हमें तवानाई जो मिल रही है वो ज़रूरत से कम है, और ओवर न्यूट्रिशन जो कि मैल एब्जॉर्प्शन का एक पार्ट है, वो हमें तवानाई तो मिल रही है कैलोरीज की शक्ल में, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा, कैलोरीज ज़्यादा मिल रही हैं, जिससे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है। आप मेटाबॉलिकली एक डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, कम एज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर के मरीज़ हो जाएंगे, और केमिकल पॉइजनिंग कहीं ना कहीं ड्रग्स की सूरत में जाएगी। तो ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें। अंडर न्यूट्रिशन का जब हम बात करते हैं कि कैलोरीज ही नहीं मिल रही, उसकी वजूहात हैं, उसकी नेशनल वजूहात हैं, इंटरनेशनल वजूहात हैं। अगर आप देखें तो बॉडी मास इंडेक्स, जो आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने जितने हिसाब से कद और वज़न के हिसाब से जितनी मेयारी आपका मसल मास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोटीन, कैलोरी, मैलन्यूट्रिशन, क्या चीज़ प्रोटीन? जो चीज़ आपको बनाती है, वही आप नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट पे ज़िंदगी है। तो नतीजा क्या होगा कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड डिक्लाइन हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी सूरत में अंडर नरिश्ड हो जाएंगे। और बच्चों में ये बहुत जल्दी पता लगता है, क्योंकि उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत तेज़ी से कम होता है। ओवर न्यूट्रिशन के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, गोंगलू गोंगलू से बच्चे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ग्लैक्सो बेबीज, लेकिन वो ओवर ईटिंग, ओवर कैलोरीज, हो सकता है न्यूट्रिशन भी ठीक ले रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ की ज्यादती भी नुकसानदेह होती है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हम कहाँ इंटरफेयर करें? इसकी वजूहात आपकी अपनी आदतें, आपका अपना लाइफस्टाइल जो आपको गलत ग़िज़ा की तरफ लेके जा रहा है, फिर पैसा हो भी मुसीबत, नहीं हो तो भी मुसीबत। ज़्यादा पैसा आ गया, बाय वन गेट वन फ्री पिज़्ज़ा चाहिए, अम्मी को तो खाना पकाना ही नहीं आता, तो बच्चे सब बाहर का खाएंगे, और जो बाहर का खाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड होगा, उसमें कैलोरीज होंगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा, रिसाइकल्ड होगा। आज हर चीज़ जो बाहर मिलती है ज़रूरी नहीं है कि वो सेहत बख्श हो, और हो सकता है कि पॉइजनिंग हो। जब कोविड आया तो लोगों ने बाहर निकलना क्यों बंद कर दिया, बाहर के खाने क्यों बंद कर दिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि आबो हवा में कोविड था, इसलिए भी कि ग़िज़ाएँ भी महफूज नहीं थी। हमें नहीं पता कि कोविड किस तरह से ग़िज़ाओं के ज़रिए घर पहुंचा, लेकिन कितने वायरसेस, कितने बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ग़िज़ा में जाके पकने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते। कितने पैरासाइट्स ऐसे हैं जो इंसान के मसल के मैस में ही परवरिश पाते हैं, अंडे लार्वे की शक्ल में। मलेरियल पैरासाइट जाके बैठ जाता है रेड सेल के अंदर, तोड़ना शुरू कर देता है, खून ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आबो हवा और ग़िज़ा से हमें नुकसान करती। और फिर तीसरा, गुर्बत। जहाँ गुर्बत है वहाँ खाना ही नहीं होगा। जब खाना नहीं होगा तो न्यूट्रिशन क्या और मेल न्यूट्रिशन क्या और प्रॉपर डाइट क्या, कुछ भी नहीं होगी। तो ये वो तमाम कॉमन कॉजेज़ हैं, लेकिन इन कॉजेज़ में कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के साथ साथ मेरे पास खाना सब कुछ रखा है,
लेकिन मेरा मैदा ही ठीक नहीं है, मेरा मैदा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या मेरा लिवर ठीक नहीं है, या मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है प्रोटीन खाने को, जबकि प्रोटीन मेरे लिए ज़िंदगी, हर चीज़ मेरे जिस्म की प्रोटीन है, खाल से लेके और मेरे हार्मोन तक। एंटीबॉडीज़, आप बात करते हो इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी आएगी कहाँ से जब प्रोटीन नहीं है? हम तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ज़िंदा हैं, और जब तक मीठा नहीं है तो खाना नहीं है। तो ये सब चीज़ें तालीम के होते हुए भी प्रैक्टिकल नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं अंडर न्यूट्रिशन के कॉजेज़ में हम जहाँ कमी को या खाने की गैर मौजूदगी को लेते हैं, वहाँ कभी कभी हमारा जिस्म भी इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि हम चबा नहीं सकते, इल फिटिंग डेंचर्स, लोग दांत नहीं लगाते कि तकलीफ़ हो रही है। अब जो बुज़ुर्ग आप देखें या जो बच्चे जिनके दांत टूट जाते हैं, अगर वो इम्प्रॉपरली च्यूड फूड हो उनका, तो क्या वो ग़िज़ाइयत देगा? अल्लाह मैंने दांत दिए ना किसी काम के लिए, अगर वो दांत ही नहीं होंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो खाना मैदे में जाके अपने उस सबस्ट्रेट को बना ही नहीं सकता जिसपे एसिड ने काम करना है। जब वो खाना वहाँ पहुँच के आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, एक ड्रेन पाइप की तरह धड़ से बाहर चला जाता है, तो उसका ग़िज़ा की मौजूदगी भी नाकाफ़ी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो कंट्रीब्यूट करती हैं अंडर न्यूट्रिशन को। अब ओवर न्यूट्रिशन, इजाफी ग़िज़ा, किस तरीके से हम अपने ऊपर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? मौरूसियत। आप देखते हैं ख़ानदान में ज़्यादातर लोग मेरी तरह दुबले होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खा लें उनको कुछ असर नहीं पड़ता, खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह। देखा आपने, हम उनको हसरत से देखते हैं। हम लोग तो पराठे के सामने से गुजर जाएं तो 2 kg बढ़ जाता है, और वो लोग 10 पराठे भी खा जाएं तो पाव kg नहीं बढ़ता उनका। देखा है ना आपने, ऐसे होते हैं लोग। लेकिन ये जेनेटिक्स है कि उनके अंदर वो कुदरती तौर पे अल्लाह ने वो एंजाइम्स दिए हैं जो उनका हजम हो जाता है। फिर आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी, जो आदमी सारा दिन काम करता है, लेबर, सब कुछ भी खा लेगा तो वो कभी वजन नहीं बढ़ेगा उसका, कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी है। इतना सा वो खाता है। जो मरीज़ मेरे पास मेरी तरह का आता है, मैं जब पूछती हूँ कि आप क्या खाती हैं या क्या खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं, सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं, तो ये हाल है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया? फिर हवा लग गई, ये ब्लैंकेट ओढ़ के आ गए हो, गाँव तकिया रख के आ गए हो? नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं खाती, आप यकीन करें। बस सुबह मैंने कहा जो खाना आपको बताया जाता है, सवाल ये आता है, मैं बताती हूँ डाइट प्लान, मुझसे सवाल ये आता है कि ये खाने से पहले है, ये डाइट प्लान या खाने के बाद है? मतलब आप खाना अलग खाएंगे, डाइट प्लान अलग होगा। तो ये तो कौम का हाल है। तो ओवर न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, खाना शौकिया, कुछ लोग शौकीन होते, गोश्त के अलावा उन्हें कुछ खाना ही नहीं, और दाल में अगर तड़का नहीं है 2 इंच का, तो बीवी ने तो खाना अच्छा पकाया ही नहीं, बहू को कुछ खाना आता नहीं, तो वो 2-2 फीट तेल भी चाहिए, बघार भी चाहिए, तो वो ओवर ईटिंग। और उसके बाद एंड रिज़ल्ट डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बुलीमिया वगैरह, जिनमें आपको भूख लगती है बहुत, हाइपर इंसुलिनीमिया, थोड़ी सी देर में आपकी एनर्जी ख़त्म होती है। आपने बड़े बड़े लोगों को बेहोश होते हुए देखा होगा, सेहतमंद लोग सड़क पे गिर जाते हैं, शुगर लेवल कम हो गया, आप बेहोश हो गए। तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि जो आपको ओवर ईटिंग, थायराइड, ओवर ईटिंग की तरफ ले जाती है। साइकोलॉजिकल सेटबैक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, अल्कोहल, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको ड्राइव ले जाती हैं एपेटाइट इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो उनको देनी चाहिए जो जिनको भूख नहीं लग रही, लेकिन वो डिजीज़ है। और हाई मेटाबॉलिज्म, हाई मेटाबॉलिज्म 3 तरह से, या तो आप थायराइड की हाइपर एक्टिविटी का शिकार हैं, या आप कोई ना कोई दवा ले रहे हैं। आजकल के बच्चों में मैं आपको बताऊं, जो लोग पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स एंड स्टूडेंट्स, दे यूज़ ड्रग्स टू improve their mental capacity, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स में फिर ये तमाम मेटाबॉलिक एरर्स आ जाते हैं। सारी उम्र के लिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, एंड दे कीप ऑन ईटिंग। अब इनमें कौन सी बीमारियां, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ बताना ये था कि जब कमी हो, ग़िज़ाइयत की कमी हो, पूरी ग़िज़ाइयत की, पूरी ग़िज़ाई कम है, एक कमी ऐसी है जिसमें सिर्फ प्रोटीन कम है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन। क्वाशिरकोर जिसमें प्रोटीन कम है, मेरास्मस जिसमें सारी ग़िज़ाइयत नहीं है, और ज़ेरप्थेल्मिया वगैरह जिसके अंदर आँखों का मसला है, खून की कमी है, और एंडेमिक गॉइटर। क्वाशिरकोर में
हालत ये होगी कि सब कुछ मिल रही है, ग़िज़ा की पूरी तौर पे कमी है, प्रोटीन मिल ही नहीं रहा, पूरी ग़िज़ा के साथ प्रोटीन नहीं मिल रहा, वो बच्चे थोड़ा मुख्तलिफ होंगे। जिनको पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो उनकी मसल वेस्ट होना शुरू करती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? जो कुछ अल्लाह ने दिया मसल, वो टूट टूट के उसको एनर्जी देना शुरू कर देगा, तो ये वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, सारी खराबियाँ शुरू हो, इम्यूनिटी तो ज़ाहिर है कम होगी, और फिर ज़ाहिर है जब वाइटामिन की कमी आएगी तो उनकी बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, A to Z। जो वाइटामिन कम होगा, जो ग़िज़ा में नहीं होगा, उसकी बीमारी। वाइटामिन ए सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ा जाता है क्योंकि आईसाइट इससे मुतासर होती है, और आँख की बैरूनी झिल्लियों के पर्दों पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, टूट फूट शुरू हो जाती है, यानी कॉर्निया से लेके और आपकी सफ़ेद झिल्ली के ऊपर तक शिकने पड़ जाएंगी, आईसाइट ख़त्म हो जाएगी, नाइट ब्लाइंड हो जाएंगे लोग। तो ये तमाम वाइटामिन है, और ये भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। फिर आइए आप, बहुत लोगों ने देखा जायका ही नहीं पता चलता, मेरी तो ज़ुबान ऐसी हो गई है, एंटीबायोटिक ले ली थी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं ज़ुबान के ट्रीटमेंट के लिए, कमज़ोरी का इलाज नहीं होगा, ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं होगी। जो डॉक्टर आपको ग़िज़ा बता दे उसको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसने मेरी डायग्नोज ही नहीं किया। वो कहना जी विटामिन सी लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, इस डॉक्टर को तो मेरी बीमारी नहीं समझ में आ रही। लेकिन ये नहीं पता कि एक छोटे से विटामिन B12 की कमी से आपकी पूरी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, मुंह के छालों से लेके मैदे की कमज़ोरी तक, खून की कमी तक, सीवियर एनीमिया भी B12 डिफिशिएंसी से हो जाता है। एंडेमिक गॉइटर, ये वो थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी ज़िंदगी का महवर, अगर ये बढ़ जाए तो भी मुसीबत, और अगर कम काम करे तो भी मुसीबत। अगर ज़्यादा काम करने लग जाए तो मौत के नज़दीक, कम करने लग जाए तो भी मौत के नज़दीक। दोनों सूरतों में ज़िंदगी आसान नहीं है, और ये भी कहीं डिफिशेंसी और कहीं डिफॉर्मिटी और डिजीज़। कॉमन डिजीज़ेस, ज़्यादा न्यूट्रिशन की, मैंने जैसे बताया हार्ट, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और मैं बताऊंगी आपको स्लीप एपनिया। नाम सुना है? स्लीप एपनिया का नाम सुना है किसी ने? किसको पता है क्या चीज़ होती है स्लीप एपनिया? क्या होता है बेटा? स्नोरिंग? नो। अगर स्लीप एपनिया स्नोरिंग होता तो फिर उसका नाम स्नोरिंग होता ना। एपनिया मीन्स नो ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते आप। सोते में किसी लम्हे सांस का रुक जाना। आपने अक्सर सुना होगा लोग सोते में इंतकाल कर गए, सुना है? कितने घरों में आपने सुना होगा? मैं तो कितना देखा है मैंने, सोए थे और सुबह उठे ही नहीं। वज़न की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, ज़ुबान का पिछला हिस्सा कवर कर गया और आप 10-20 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक गई सोते में। ये आजकल बहुत कॉमन है। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनको खुदा के वास्ते डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना चाहिए कि थकन से खर्राटे लेना तो सांस लेने की अलामत है ना। सांस ना लेना एक प्रॉब्लम है। 1 मिनट के अंदर अगर आप 10-15 सेकंड सांस ना लें तो जितनी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आपकी ब्रेन को और हार्ट को होती है वो आपको डेथ की तरफ ले जा सकती है। ये भी मेल न्यूट्रिशन का, ओवर न्यूट्रिशन का फैक्ट है। ये दिमाग में रखिए कि ये तमाम चीज़ें मेल न्यूट्रिशन के अंडर में हैं। हार्ट डिजीज़, ये तो सब आप जानते हैं, इसके बारे में मैं वक्त की कमी की वजह से डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। ब्लड प्रेशर, ग़िज़ा नमक वाली हो या ग़िज़ाइयत की कमी हो जो आपके एड्रीनल्स को सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, आपके हार्ट को ठीक नहीं कर रही, आपके जहनी तनाव को ठीक नहीं कर रही, वो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ ज़रूर बना देगी। फिर आर्थराइटिस। हमें से आज मैंने जो सबसे कम उम्र बच्चा देखा है ना आर्थराइटिस का, वो 8 साल का है। पहले हम लोग कहते थे एजिंग प्रोसेस है, 50 साल के बाद कोई जोड़ दुखेगा। बच्चों को रोमेटिक फीवर में अलग कर दीजिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो लीक्स द जॉइंट्स, रोमेटिक फीवर को कहते हैं बाइट्स द हार्ट, लीक्स द जॉइंट्स। लेकिन अलावा उनके जो कार्टिलेज के प्रॉब्लम्स हैं, जो एजिंग प्रोसेस की स्पीड आप देख रहे हैं बच्चों में, जवानों में, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शक्ल में बहुत कॉमन हो गई है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स,
lack of mobility, abnormal postures, mobiles. टेक्निकल एज ने हमें बहुत, मॉडर्नाइजेशन ने 2 तोहफे दिए हैं आपको। आपके जो आप बंदर से इंसान की तरफ आए बकौल डार्विन के, मैं तो नहीं मानती, लेकिन बंदर से इंसान की तरफ आए थे, अब इंसान से वापस उसी शक्ल में जा रहे हैं आप। चाहे वो वज़न हो, चाहे आपकी गर्दन हो, चाहे आपके ये छोटे जॉइंट्स हो, रात भर ब्लैंकेट के अंदर जब मोबाइल चलते हैं वो यूं ही रह जाते हैं। ये आर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट्स का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कम वज़न वालों में और ज़्यादा वज़न वालों में, दोनों में कॉमन है। और इसका इलाज सिर्फ न्यूट्रिशन और मोबिलिटी है। कुछ भी कर लें, सारी उम्र आपको स्टेरॉइड्स नहीं दी जा सकते। तो ये तमाम ख़तरनाक बातें हैं। ये है स्लीप एपनिया, और इसको कहते हैं सीपैप मशीन। समझ लें कि छोटा वेंटिलेटर। इससे बचने के लिए साइंसदानों ने और पैसे कमाना शुरू कर दिए कि उन्होंने ये मशीन डाली कि भाई जिस वक्त आपकी सांस रुके उस वक्त ये मशीन टेक ओवर कर ले और आपकी सांस दोबारा चलना शुरू हो जाए। और आज 80% ओवरवेट लोग सीपैप मशीन यूज़ करते हैं। तो हमको काम करने की ज़रूरत है न्यूट्रिशन पे और मैल नरिशमेंट पे। तो बच्चों में स्टैंडर्ड डिविएशंस आ गई, बड़ों में इंटेस्टाइनल डिजीज़ और हार्मोनल मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से लेके और एड्स और कैंसर तक, सबका ताल्लुक न्यूट्रिशन से, सबका। अब इसीलिए जिस ज़माने में हम लोगों ने MBBS किया था, मैं कोई इतनी पुरानी नहीं हूँ, सिर्फ बकौल डॉक्टर वसुपाल के 16 साल के हैं, हम 1000 साल तक रहेंगे 16 साल के। लेकिन उस ज़माने में न्यूट्रिशन का चैप्टर डॉक्टर शंकर कितना होता था? 5 पेज। डाइट 5 पेज। डॉक्टर साहब हमारे पास न्यूट्रिशन का अलग से चैप्टर ही नहीं था। ADHD का तस्करा ही नहीं था, ऑटिज्म के बारे में नहीं पता था, एड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज क्लास 5 का बच्चा जो है वो क्लोनिंग की बात करता है, एड्स की बात करता है, ADHD की बात करता है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, B12 की कमी। विटामिन B12 उस माँ को दे देते तो शायद उसके बच्चे को ADHD ना होता। तो मकसद ये है कि रूट कॉज पे काम करना है और उस चीज़ का ये जो विशेष सर्कल है ना, इसको तोड़ना है। पॉवर्टी प्रोफेसर वसुपाल तोड़वा देंगे, ठीक है, वादा है ना? काम करना है, पॉवर्टी वहाँ से ख़त्म। न्यूट्रिशन TXN के प्रोडक्ट्स खुद ही देख लेंगे। तो ये जो सिकनेस, लेस फूड, मोर सिकनेस, मोर प्रॉब्लम्स, सर्कल गोज ऑन। ये तोड़ना है, इस चेन को तोड़ना है, और इस चेन को तोड़ने के लिए TXN का प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ज़रूरत इजाद की माँ और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत सुना ना। लेकिन एक साहब हेनरी डी ब्रैक्टन कह गए कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। मतलब हिफाजत वहीं से शुरू होगी जहाँ से एहतियात शुरू होगी, ठीक है। अब प्रिवेंशन हमें कहाँ करना है? ख़ानदान के बेसिस पे, अपने बेसिस पे, अपने आप से। जैसे सर ने कहा, मंसूर भाई ने कहा, अपने आप से पार करो। आप सेहतमंद होगे, आप मिसाल होगे तो दूसरों की केयर कर सकते हो। एक बीमार आदमी दूसरे की क्या केयर करेगा? तो अपनी फैमिली, कम्युनिटी और नेशनल लेवल पे प्रिवेंट करना है। अब फैमिली लेवल पे आप लोगों का क्या काम है? फैमिली लेवल पे आपने अपना दस्तरखान देखना है कि हमारे दस्तरखान पे जो हम ज़ुबान के चटखारे ले रहे हैं, क्या उसमें ग़िज़ाइयत है? क्या हमारा कोई डाइट प्लान है? क्या हमारी प्रॉपर फैमिली केयर है? हमें से अक्सर यहाँ अकेले हैं। फैमिलीज़ वहाँ क्या कर रही हैं? आपने पैसे भेज दिए, उन्होंने 4 बर्गर और खा लिए, सही, लेकिन आपको उनको ट्रेन करना है कि आपको क्या देना है। नहीं कर सकते। एक पर्चा तो भेज सकते हो, मिसेस MRS शादी करने को नहीं कह रही, मोरेंजी, ऋषि एंड स्पायरुलिना। मिसेस का मतलब मोरेंजी, ऋषि और स्पायरुलिना। ये पर्चा भेज दो बैक होम, ये है तुम्हारा नाश्ता। अगर तुमने किसी तरह से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ये तीनों चीज़ें डाल दी तो कहीं ना कहीं आपने मैल न्यूट्रिशन का एक चेन को तोड़ दिया, क्योंकि आपने वो कंपाउंड न्यूट्रिशन उनको दे दिया जिससे उनको
इन तमाम चीज़ों से बचत हो सकती है। फिर प्रमोशन, ये हमारा कम्युनिटी लेवल पर कि हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करें जो कि अब इमसाम कर रहे हैं, कि बताएं लोगों को कि भाई न्यूट्रिशन की तरफ कैसे अहमियत है, मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एजुकेशन, अवेयरनेस, और मुल्की लेवल पर नेशनल, अक़वामी, बैनुल-अक़वामी सतह पर काम आ गया जो डॉक्टर लिम कर रहे हैं और यूएई की गवर्नमेंट जो कर रही है। कल्टिवेट करें वो चीज़ें जो सेहत बख्श हों, घर घर पहुँचे, कम पैसों में पहुँचे, आसानी से मिलें और नुकसानदेह ना हो। ये हमारा काम था। अब हम कैसे मैनेज करें? थोड़ा खाएं, अपने आप को सही रखें, जो हमारी डाइट प्लान है उसको कंट्रोल करें, डाइट के कंटेंट को देखें, शुगर फ्री, फैट फ्री कंट्रोल होना चाहिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सारे ड्रामे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये स्लाइड, लेकिन है सब बकवास। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है। कितने लोग सब्ज़ी की दुकान पे सुबह खड़े हो जाते हैं कि मुझे ज़रा एक हरी सब्ज़ी दे देना, मुझे इसमें विटामिन ए, बी ज़्यादा है, ये पालक भी डाल दो, थोड़ा गाजर भी डाल दो, थोड़ा गोभी भी डाल दो। कितने लोग हैं? टाइम है हमारे पास? और मेरे ससुर को तो कुछ और चाहिए, मेरी बेटी को कुछ और चाहिए, मेरा जो बच्चा 1 महीना है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो हर एक की रिक्वायरमेंट का मैं कितना पकाऊंगी दिन में भाई? तो मैं क्या करूँगी? मुझे शॉर्टकट चाहिए। ज़िंदगी की सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। डीएक्सन ने सेहत के लिए शॉर्टकट दे दिया। This is the only way you can have a shortcut in your health maintenance, और वो है थोड़ा सा स्पायरुलिना, थोड़ा सा ऋषि और थोड़ा सा मनी। तो लेट्स हैव इसके लिए जोरदार ताली। सुपर फूड्स ऑफ द वर्ल्ड, डीएक्सन। डीएक्सन की कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, सब जानते हैं। जो वो एक बात, एक बच्चा क्लास में आया, नहीं टीचर आए क्लास में, उन्होंने बोला बच्चों मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आधे बच्चों ने कहा हमें पता है, तो होशियार बच्चे थे, पहले पढ़ के आ जाते थे। तो आधे बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। तो टीचर ने कहा अच्छा जिनको पता है वो उनको बता दें जिनको नहीं पता है। तो मैं इस वक्त वही करूँगी कि जो डीएक्सन की कंपनी के बारे में जो डिटेल है वो हर चीज़ नेट पे मौजूद है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वक्त मेरी जेब से काट के शेबी और सेबेस्टियन ने हलाल कर दिया मुझे। बहरहाल मैं जिसके बारे में ज़रूरी बात करना चाहूँगी नए बच्चों के लिए और पुराने बच्चों को रिवाइज कराने के लिए, वो 4 चीज़ें हैं, कैनोडर्मा, स्पायरुलिना, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी। तो ये बाबा है फूड, कैनोडर्मा ल्यूसिडम, ऋषि लिंगजी, एलिक्सर ऑफ लाइफ एंड वॉट नॉट, 23 नेम्स फॉर इट। बहुत ज़बरदस्त 10,000, 4,000, 4,500 साल पुराना फंगस, उसकी ये प्रॉपर्टीज़, पेन से लेके सूजन तक, डिजेनरेशन से लेके पार्किंसंस तक, ये तो आ गया आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। आइए अब दिल के ऊपर उसके असरात, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर के इफेक्ट को मेंटेन करना, इम्प्रूव करना, पंपिंग हार्ट को, रिदम को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना। सिंस 1977 का कार्सिनोस्टैटिक यानी कैंसर की ग्रोथ को रोकना, एंटी एंजियोजेनिक, किस तरह कि खून जो कैंसर के सेल्स को जाता है बनाने के लिए वहाँ कंट्रोल करना, एलर्जी को ख़त्म करना, इम्यून सिस्टम को एनहांस करना, और ज़ाहिर है एडेप्टोजन तो है ही। ठीक है, मुख्तसर तरीन बताया ताकि आप थोड़ा जाग जाओ। तीसरी बात स्पिरिचुअल। अब जहाँ हम बात करते हैं इमोशंस की, टेंशन की, साइकोलॉजी की, मुझे सब कुछ दे दो और सुकून ना दो। मेरे सामने तुम शाही ख़जाना भी रख दो तो मेरे लिए बेकार है। मुझे एक बेहतरीन बिस्तर दे दो और मुझे नींद नहीं आ रही, बेकार है। बेहतरीन घड़ी दे दो और मुझे वक्त देखना ना आता हो और वक्त की कीमत नहीं हो तो ये बेकार है मेरे लिए। तो इसी तरह जो इफ़ेक्ट्स ऑफ किसी भी ज़मीन की चीज़ हो, आसमानी चीज़ हो, जब तक आपकी नफ्सियात के अंदर उसका हिस्सा नहीं, आप ना अपने आप को बदल सकते हैं ना अपने हालात बदल सकते हैं। जो सर ने कहा कि अगर चाहो तो बदल दो दुनिया को, कहते हैं तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो। अगला मिसरा सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, बुजुर्ग ना सुने। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। समझ आई? कहने का मकसद ये, हिम्मत है तो बगावत करो उस मैल
फंक्शनिंग बॉडी के खिलाफ, जिसके बारे में ना आपने कभी जाना ना उसको अहमियत दी। आप नहीं दोगे तो कोई भी नहीं देगा। तो ये वो चीज़ें हैं, चाहे वो जिगर हो, दिल हो, दिमाग हो, गुर्दा हो या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सबकी चीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी, एश्योरेंस पॉलिसी आपको गैनोडर्मा देता है। यानी कूजे में अगर मुझे दरिया बंद करना हो तो जिस्म के हर खलिए की सेहत की जिम्मेदारी, बीमारी से बचने के लिए, लॉन्गेविटी को सही रखने के लिए और खुश मिजाज रखने के लिए गैनोडर्मा जिंदाबाद। ओके। फिर डॉक्टर साहब ने बात की पीएच की। पीएच तेजाबियत, आपके जिस्म में अगर तेजाबियत है, आपके खून में तेजाबियत है, एसिडिटी है, तो वहाँ पर हर चीज़ पनपेगी, सिवाय आपके आंसू के, सिवाय आपके नाक के पानी के, सिवाय कान के वैक्स के, सिवाय आपके मैदे के। यहाँ पर अल्लाह ने तेज़ाब दिया आपको बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन अगर ये तेज़ाबियत आपके खून का हिस्सा बन जाए तो कैंसर को भी परवरिश कर लेगी। तो उसकी तेज़ाबियत को दूर करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर एक कॉम्बिनेशन उसको गैर तेज़ाबी कैफियत में ना लेके जाए, जिसको आप एल्कलाइन स्टेज कह रहे हैं, तो आप बीमारी से नहीं बच सकते। तो एल्कलाइन करना है तो पानी और नमकियात की उस मकदार को जिस्म में रखना होगा। कैसे ढूंढेंगे? ज़रूरत ही नहीं, स्पाइना खाओ, गैनोडर्मा खाओ, आपने सबको खुद ही अल्कलाइन कर दिया। तो दिस इज़ वन शॉर्टकट देयर। तो आपको अगर अपनी बॉडी को डिस-ईज़, बेआरामी, ईज़ का मतलब आसानी, डिस-ईज़, डिजीज़ से हटाना है तो गैनोडर्मा को अंदर लाना है। ठीक है। और डॉक्टर साहब का कहना यही है कि ये ट्रीट नहीं करता, बॉडी को डायरेक्ट करता है कि उठो और लड़ो अब बीमारी से। ठीक है, खुद कुछ नहीं करता। अब आइए स्पिरुलिना, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा टॉपिक चुना। स्पिरुलिना सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड, WHO, यूनिसेफ, नासा, सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इससे बड़ा सुपर फूड कोई नहीं है। कूजे में अल्लाह ने दरिया बंद किया हुआ है। 35 साल तक स्पिरुलिना खा के, पानी पी के जो जिंदा रह सकता है, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। तो अगर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में पूरी कायनात मिल जाए, सिर्फ इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि विटामिन B12 थोड़ा सा कम है, और दूसरे ये कि जहाँ पे डॉक्टर ने प्रोटीन को लिमिट किया, किडनी डिजीज़, जहाँ पे डॉक्टर खुद मना कर रहे हैं गोश्त दालें ना लें जो आपके किडनी को मज़ीद डैमेज कर सकता है, वहाँ प्रोटीन, ये 65% प्रोटीन है, इसको भी आपने कंट्रोल करना है। हर एक को डॉक्टर बन के स्पाइरुलिना मत शुरू करा दीजिए। अगर कोई किडनी का पेशेंट आपके पास आया है तो उसको नॉमिनल एक टैबलेट जो है 250 मिलीग्राम की है, 3 कैप्सूल आपकी ज़रूरत है और 4 कैंडीज़ आपकी ज़रूरत है। आम आदमी को, जिसको वज़न कम करना है उसको खाने से पहले लेना है, जिसको वज़न बढ़ाना है उसको खाने के बाद खाना है, जिसको चेहरा ठीक करना है, डॉक्टर नारा मास्क लगाना है। ठीक है, सर को ठीक करना है, अंडे में और मशरूम पाउडर में और टी ट्री क्रीम मिले या टूथपेस्ट में मिला के स्पाइरुलिना सर पे भी लगा सकते हैं आप। स्किन केयर का एक हर्बा है। तो इसकी तादाद में तो मैं आपको फजर तक यहाँ बिठा सकती हूँ। बहरहाल जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज़ हैं स्पाइरुलिना की, वो आपको बीमारी से बचाती हैं। स्पाइरुलिना वॉज द फर्स्ट फूड जिसने एंटीवायरस होने का भी ताज पहना। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और नाउ कोविड है, तो वो भी वायरस ना। इन्फ्लुएंजा में, पैरा इन्फ्लुएंजा में जब आप स्पाइरुलिना देते हैं, लोगों की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो कोविड में लोगों ने 20 स्पाइरुलिना खा के अपने आप को खड़ा किया। यस, सी वही ना, मैंने 120 गोलियां लोगों को दी हैं। मैंने अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को छोटी बॉटल स्पाइरुलिना की डेली 1 खिलाई है। हीमोग्लोबिन कम, 6-7 हीमोग्लोबिन, ब्लड नहीं ले सकते, मैदा नहीं चल रहा, ट्यूब से मैंने स्पाइरुलिना दी है उनको। एंड माशाल्लाह ही इज स्टिल अलाइव एंड वेल, 93 ईयर्स की एज है इस वक्त, और कोई दवा नहीं लेते, वो चश्मा नहीं लगाते, कोई दांत टूटा हुआ नहीं है। पोता पोती के दांत टूट के डेंचर्स के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सब चीज़ शामिल है। मेरी माँ, वो भी आज, मैं 12 लंबी हो जाएगी बात। तो ये स्पाइरुलिना का जो कंटेंट है
डॉक्टर साहब ने बताया आपको 65% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट, रेस्ट ऑफ देम आर फैट एंड मिनरल्स। क्या देता है? एनर्जी, रेजिस्टेंस, परफॉर्मेंस, स्टेमिना, प्रिवेंशन, ब्यूटीफुल स्किन केयर। जितने अपेंडेजेस आपके स्किन के हैं, बाल हो, नाखून हो, ग्लो हो, टीयर्स, नाक की रतूबत, कान का वैक्स, सब पे स्पायरुलिना का काम है। जो लोग स्पायरुलिना इस्तेमाल करते हैं उनका रेजिस्टेंस ऑफ दीज एक्सक्रीशन इज बेटर। स्टमक की लाइनिंग से लेके और बाल की ग्रोथ तक स्पायरुलिना का बेहतरीन इफेक्ट है। ठीक है, आइए अब WHO USF FDA ने जो कहा 1 gram of spirulina is equal to 3 capsules of spirulina, which is 4 candies of normal conventional हमारे पास जो ट्राइंगुलर टैबलेट्स मिलती हैं, तो वो डेली आपकी रिक्वायरमेंट 4 की है। बेस्ट फूड, ये बहुत पुराना स्लाइड है, आपको पता है। कंपैरिजन में अगर आप जाएं तो 12 टैबलेट की विटामिन ए की कंटेंट, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीज़ें वाइटल्स हैं। विटामिन का मतलब क्या है? वाइटल, जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और जो बॉडी खुद बना नहीं सकती, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। और आपने भून भून के सारे विटामिन ख़त्म कर दिए, तो ये सब चीज़ें लेना ही लेना है। तो मैं ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो दिखाना चाह रही थी। कैन वी प्ले दिस वन? थोड़ा जाग जाओ, ये लाइट ऑफ करो, ये लाइट ऑफ करो। Pause. Take a step back and relax to the elements of your life. Great city, when you remember to really look. Do you own more rent? It doesn't matter. Your career is on loan and it takes up a lot of resource. Maybe it's not easy to stay fit and healthy, but you try. Of course, it's nice to see you make some time for family. It's always good to gather around a meal with the ones you love. And yes, definitely the kids are a handful. But hey, the one smile on their faces makes up for it all. Now, pause again and ask yourself if these are the same concerns of every adult alive. Providing for the children, making time for family, caring for the health of your kids, and trying to stay fit and healthy, keeping everyone happy, and seeking a cozy place to call home. Everyone has the same life concerns. It's only the difficulty that varies when you're severely malnourished. Okay, now conducting some testimonies to make you aware of how spirulina has benefited the people that are in service during the day of the week. Here we have Ms. Maria Chan. She's 37 years old, HIV/AIDS positive. She was brought here on March 25th, that's a few weeks ago. She has been treated with spirulina for the past few weeks, and she had also skin problems, which now seem to have gone away, and her strength is quite a bit more than when she first came in. Insan is confident that a true solution lies in spirulina, an edible and potent microalgae that can be cultivated on location both easily and cost-effectively. A harvest frequency of 3 to 4 days means it can be consistently made available.
not a miracle. It is real, simple, accessible, and dependent on the goodwill of those who care to bring change. When it's so next. This is how Spirulina has affected the whole world, जहाँ पे प्रोटीन कैलोरी मैम ये जो हम बात कर रहे हैं ना इम्साम की, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मैल न्यूट्रिशन, वो उसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि सही ग़िज़ा सही वक्त पर सही लोगों को पहुँचे। पाकिस्तान में हमने ये शुरू किया, Various crises around the world 700 बच्चों तक अब तक ये पहुँच सके। ultimately lead to one big crisis: hunger. In other words, extreme malnutrition. The Secretary General of EMSAM, His Excellency Remigio Maradona, and today we're going to talk about very critical topic, which is malnutrition and humanitarian activities. Since 2009, IMSAM, the Intergovernmental Institution for the Use of Microalgae Spirulina Against Malnutrition, has been fighting malnutrition with the natural food supplement called Spirulina all around the world in support of the United Nations Development Goals. All around the world, except for Pakistan. Well, until now. In 2018, Her Excellency Rahila Khan, founder of the Inner Voice Welfare Trust, became the ambassador for IMSAM. Hello everyone, my name is Rahila Khan. I'm ambassador for IMSAM in Pakistan. A country where every 1 out of 5 people is seriously malnourished. इनके बारे में मैं बता दूं, she belongs to a royal family from Italy, now settled in Pakistan. Solo fighter, one-man army. मुझे यहाँ ये दुबई में मिली. Now I have joined her as a chief organizer of Inner Voice. She is working for many other things. लेकिन स्पायरुलिना से गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पेशावर में जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता था, उनको स्पायरुलिना सीरियल खुद अपने हाथ से मैश करके पानी में इन्होंने सुबह में दिया 700 बच्चों को 5 महीने तक, और उसके बाद उनका वज़न, उनकी ग़िज़ाइयत, उनकी बीमारी का तज्ज़िया किया, और वो भी छप चुका है. तो इम्साम को ऐसे वन मैन आर्मी लोगों की ज़रूरत है. आप सब लोग वन मैन आर्मी हो. गिव योर अप्लॉज, यू कैन डू इट. अगर आप 2 स्पायरुलिना किसी को दे सकते हो तो इससे बड़ा मतलब तोहफा नहीं हो सकता. हम लोग शो के लिए तोहफे देते हैं, मैं तो देती ही सिर्फ डिएक्शन के प्रोडक्ट्स हूँ, ताकि कोई कुछ भी करे, कुछ तो उसको फ़ायदा होगा, कुछ तो हमने किसी के लिए किया होगा. तो स्पायरुलिना एक वो ख़जाना है कि जो जनरेशन्स को ठीक कर सकता है. अभी इन्होंने HIV की बात की. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप एंटर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ HIV इतना ज़्यादा है, एड्स इतना ज़्यादा है. तो अगर आपकी ग़िज़ा में स्पायरुलिना चली जाएगी तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात. कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या अब आइए हमारा तीसरा फौजी मोरेंजी नोनी फ्रूट जूस मोरिंडा सिट्रोफोलिया, जिसके अंदर एंजाइम्स है. मैंने आपसे बात की कि मैल न्यूट्रिशन की एक वजह हम खुद भी हैं कि हम कुछ भी खा लें और हज़म नहीं हो रहा. तो अगर आपको अपना हाजमा ठीक रखना है, आपको अपना महफूज रखना है उस 22 फुट लंबी ड्रेन पाइप को, जो ज़िम्मेदार है आपकी सेहत का, तो उसकी सेहत की ज़मानत किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी. कितने एंजाइम्स खाएंगे, कितने आप दवाएं खाएंगे, कितने H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट खाएंगे, कितनी एसिडिटी से लड़ेंगे. अगर मोरेंजी आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो प्रोफेसर नील सॉलोमन कहते हैं कि 110 वजूहात हैं कि आप पानी से ज़्यादा मोरेंजी को तरजीह देंगे, क्योंकि उसने आपकी इतनी हिफाजत की है, स्किन से लेके आपके हार्मोन्स तक, आर्थराइटिस से लेके आपके ब्रेन तक, याददाश्त से लेके आपके आसाब तक, मूवमेंट से लेके आपकी एक्टिविटीज़ तक, आपके डिप्रेशन से लेके आपके मैदे तक, कैंसर से लेके एलर्जी तक, सब चीज़ में मोरेंजी का बेहतरीन रोल. नेक्स्ट स्लाइड. दर्द, पेन किलर, बेहतरीन आंतों का पेन किलर मोरेंजी. कैंसर के ख़िलाफ़, क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए, चिकनाई के लिए, दिल के लिए और दिमाग के लिए. ऐसे दोस्तों को कौन छोड़ता है? जब मुफ्त में मिल जाते हैं तो दोस्त की कदर नहीं होती, जब जेब से खर्च करो तो फिर कदर होती है. तो मिसेस मोरेंजी ऋषि स्पायरुलिना और सी मिसेस कॉर्डिसेप्स
ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आप अपनी ग्रॉसरी में डाल दीजिए, किसी ना किसी तरह डाल दीजिए, भले कॉफ़ी की शक्ल में डाल दो, साबुन की शक्ल में डाल दो, टूथपेस्ट की शक्ल में डाल दो, और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। नेक्स्ट स्लाइड। सुपर फूड। नेक्स्ट, कॉर्डिसेप्स, इसको हम एलिक्सर ऑफ लाइफ, दुनिया का कहते हैं सबसे कीमती मशरूम, कैटरपिलर मशरूम, ज़ूलॉजी बॉटलिंग का इम्तिजाज। इसको ट्यूबुलर शक्ल का एक मशरूम है, स्टेमिना मशरूम भी कहा जाता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बेकार है अगर ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुँचे। मुझे तुम पेट्रोल का ट्रक दे दो और मेरी गाड़ी तक पहुँच ही ना पाए तो फ़ायदा क्या है। इसी तरह ऑक्सीजन बहुत, लेकिन अगर मेरे टिश्यू तक नहीं पहुँचे तो बेकार। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन हो, या ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो, ये तीनों चीज़ें ऋषि, मोरेंजी, स्पायरुलिना और सबसे बढ़कर कॉर्डिसेप्स करता है। इसीलिए ज़िंदगी की ज़मानत देना कॉर्डिसेप्स का काम है। नेक्स्ट, तो मसल्स की थकन, ऑक्सीजन की कमी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। जो लोग थक रहे हैं वो कॉर्डिसेप्स इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त। एंटी एजिंग, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ आप 22 ईयर ओल्ड हैं तो आप पहले दिन से ही ओल्ड हैं। जिस दिन आप दुनिया में आए उसी दिन ओल्ड हो गए। तो उसको आप रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कॉर्डिसेप्स से। कोलेस्ट्रॉल, दुनिया का जाना माना दुश्मन भी और दोस्त भी। फॉर सर्कुलेटिंग फंक्शंस, किडनी, ब्रेन, आइज़, ईयर, जहाँ छोटी रगें हैं उन रगों की सेहत की ज़मानत कॉर्डिसेप्स देता है। उन रगों को खोलना, उनमें दौरान खून को ठीक रखना, उनकी परवरिश करना उसी खून से होगी जिसमें कुछ अच्छी ऑक्सीजन होगी, और कॉर्डिसेप्स उसको ज़रूरी बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो तमाम हमारे फौजी, हमारी कायनात, जो हमारे जिस्म की सेहत की इंश्योरेंस पॉलिसी, जो दिल चाहे इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ों को याद रखिए क्योंकि इनके अपने अपने तरीके हैं काम करने। काम सब कर रहे हैं, ग़िज़ाइयत सब देते हैं, सेहत सब देते हैं, ज़मानत सब देते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, लेकिन किस तरह देते हैं ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको होगी तभी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक छोटी सी क्लिप है, ये मैंने सोचा ज़रा सा आपको झंझोड़ दूँ, 2 मिनट की। ऑन करो से, आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़। कोविड के खिलाफ जिहाद। And also drink spirulina. Is it limousine? Yes, and this, and also have spirulina, amico fruit, vegetable, And washing your hands, thank you. She is the youngest and also ambassador of the Excel. and stay home and don't go. Don't go out. Because COVID will eat you. Eat And spirulina. you have to see this. Next, she is my granddaughter. She is only 5-year-old. स्पिरुलिना और गैनोडर्मा के बारे में आप इससे सुन लीजिए, सारा इसको याद है, और लोगों को कोविड से बचाने के लिए इस तरह की खुद ही वीडियोस बना के वो डालती है। कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे को इसकी अहमियत पता होगी तब हम जनरेशन्स की चेंज की बात कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, न्यूट्रिशन को नए जनरेशन से भी शुरू करना है। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड। जस्ट टू कंक्लूड कि मैल न्यूट्रिशन कॉमन डिफिशेंसी से लेके मेजर डिफिशेंसी तक हमारे पास ये चारों हथियार, स्पिरुलिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप्स एंड गैनोडर्मा, बेस्ट एश्योरेंस एंड बेस्ट इंश्योरेंस फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। ज़्यादा बोलने की माजरत।